Hi everyone, I am Bhagyashri Nile from Bhagyaved Academy and today आज हम पढ़ने वाले हैं एसएसटी का फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 5 जिसका नाम क्या है द इमेजिनरी लाइंस। इमेजिनरी का मीनिंग क्या है स्टूडेंट्स? इमेजिनरी मीन्स जो हम इमेजिन करते हैं जो रियल नहीं होता है, ठीक है, जो रियल नहीं होता उसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर अर्थ पे ऊपर कुछ हमने इमेजिनरी लाइंस, हमें ऐसा लगता है कि वहाँ पर लाइंस है, हमने इमेजिन करके लाइंस बनाई हैं, उसके बारे में पढ़ने वाले, ठीक है। द अर्थ सर्फेस इज मेड अप ऑफ लार्ज लैंड मास नोन एज कॉन्टिनेंट्स, वाटर बॉडीज नोन एज ओशंस एंड सीज एंड लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल आइलैंड्स। अर्थ का सरफेस किससे बना है? लार्ज लैंड मास से बना है। हम इसे क्या कहते हैं? कॉन्टिनेंट्स कहते हैं। लैंड मास मतलब लैंड के बड़े बड़े से टुकड़े, वो टुकड़ों से बना है, वो टुकड़े हम क्या कहते हैं? कॉन्टिनेंट कहते हैं। वाटर बॉडीज़ मतलब पानी की बॉडीज़ सच एज ओशंस एंड सीज, आपको पता होगा ओशन और सीज बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पानी रहता है वहाँ पर। एंड लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल आइलैंड यानी क्या होता है स्टूडेंट्स? देखो सारी जगह पर पानी और बीच में कुछ ऐसा जगह रहती है, लैंड रहती है बीच में, और सारी जगह से उसका पानी रहता है, ठीक है, हम इसे द्वीप कहते हैं। ओके, सो हमारे अर्थ के ऊपर क्या है? कॉन्टिनेंट्स है, वाटर बॉडीज़ है, ओशियंस है, सीज है और स्मॉल आइलैंड्स है। द जोग्राफर्स क्रिएटेड द ग्लोब फॉर द पर्पस ऑफ लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ। जोग्राफर्स ने क्या किया? उन लोगों ने ग्लोब बनाया। क्यों बनाया ग्लोब? कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है ये समझना चाहिए, इसलिए उन्होंने क्या बनाया है? ग्लोब बनाया। ओके, some imaginary lines are drawn horizontally and vertically on the globe। कौन सी imaginary lines बनाई है? कुछ बनाई है हॉरिजॉन्टल और कुछ बनाई है वर्टिकल। ओके, द वर्टिकल लाइन्स यानी क्या? वर्टिकल मतलब सीधी, आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूड। लॉन्ग रहती है ये, इसकी वजह से उन्हें क्या कहा जाता है? लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। एंड द हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसी, ओके, ऐसी सोई हुई लाइंस कह सकते हैं हम इसे। तो ये सोई हुई या फिर गिरी हुई लाइंस, ये जो लाइंस है हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है। ओके, और ये लाइंस को क्या कहा जाता है? लैटिट्यूड। क्या कहा जाता है? लैटिट्यूड्स। सो चलो आज हम इस पार्ट में देखने वाले हैं कि लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं और उनके थोड़े से फंक्शंस भी देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो चलो लैटिट्यूड्स। So guys, चलो latitudes are the imaginary circles running from east to west on the globe। अब ईस्ट कौन सी साइड होती है? राइट हैंड साइड, ये वाली ईस्ट होती है और ये वाली साइड होती है वेस्ट। सो ये लोग ईस्ट से वेस्ट साइड में जाते हैं और ऐसी सर्कल्स में ऐसी वो क्या होती है? लाइंस होती है, ऐसे ऐसे हमेशा होती है वो लाइंस, ठीक है। फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट कैसे जाती है? ईस्ट से वेस्ट जाती है। वन सच इमेजिनरी लाइन ऑफ लैटिट्यूड इज़ द इक्वेटर। देखो इक्वेटर के यहाँ पर, हाँ यहाँ पर दिया है इक्वेटर। ये हमारा ग्लोब है, ये हमारी पृथ्वी है। यहाँ पर ये जो बीच में की लाइन जो दिख रही है आपको, ये क्या है? इक्वेटर है। ओके, इक्वेटर क्या करता है? ये ऊपर वाली साइड को और नीचे वाली साइड को डिवाइड कर देता है। ये एकदम बीच में है, एकदम बीच में होता है, और ये ऊपर वाला जो पार्ट है उसको और ये नीचे वाले पार्ट को क्या करता है? डिवाइड कर देता है। ओके, ऊपर वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं? नॉर्थ, और नीचे वाले पार्ट को कहते हैं साउथ। ये है ईस्ट, ये है वेस्ट। सो देखो ऐसी गिरी हुई लाइंस क्या होती है? लैटिट्यूड होती है। ओके, सो ये है हमारी लैटिट्यूड, और ये लैटिट्यूड, इसमें एक लैटिट्यूड है इक्वेटर। ओके, इक्वेटर एकदम बीच में होती है, जो ऊपर वाले पार्ट को और नीचे वाले पार्ट को अलग अलग करती है, ठीक है, समझ गए? चलो अभी ऊपर देखते हैं। वन सच इमेजिनरी लाइन ऑफ लैटिट्यूड इज द इक्वेटर। इट डिवाइड्स द अर्थ इंटू टू इक्वल हाफ्स नोन एज हेमिस्फीयर। देखो अभी हमने बोला कि वो लोग दो इक्वल पार्ट में उसको डिवाइड करती है, तो उसे क्या कहा जाता है? हेमिस्फीयर कहा जाता है। द नॉर्थर्न पार्ट ऑफ द अर्थ अबव द इक्वेटर इज कॉल्ड द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। ओके, ऊपर वाला जो पार्ट है वो हम नॉर्थ वाला है, तो हम उसे क्या कहते हैं? नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। एंड द सदर्न पार्ट ऑफ द अर्थ बिलो द इक्वेटर, इक्वेटर के नीचे, बिलो मतलब नीचे, सदर्न पार्ट नीचे वाला पार्ट, हम उसे क्या कहते हैं? सदर्न हेमिस्फीयर। अभी ऊपर वाला नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, नीचे वाला सदर्न हेमिस्फीयर। लैटिट्यूड्स आर ऑल्सो कॉल्ड पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड।
एज देर ऑन पैरेलल टू ईच अदर। अब लैटिट्यूड ऐसी ऐसी होती है स्टूडेंट्स, ठीक है, तो ये एक दूसरे के साथ चलती है, ठीक है, सो दे आर पैरेलल। क्या कहा जाता है उन्हें? पैरेलल है ये, ओके। लैटिट्यूड्स आर मेजर्ड विद अ यूनिट डिग्री। लैटिट्यूड्स को कैसे मेजर किया जाता है? डिग्री से। कैसे? डिग्री से। द इक्वेटर इज द 0 डिग्री लैटिट्यूड। देखो हम वो नीचे वाला ये वाला डायग्राम देखते हैं। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये 0 डिग्री यहाँ से स्टार्ट होता है, फिर यहाँ पर नंबर बढ़ते जाता है, ठीक है, 23.5 डिग्री, फिर 66, फिर 90, यहाँ पर भी 23.5, 66, फिर 90। सो ये क्या है? यहाँ पर 0 होता है और यहाँ पर बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, यहाँ पर कम हो जाता है, फिर वापस यहाँ पर बढ़ते जाता है, ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया? ऊपर भी बढ़ता है, नीचे भी बढ़ता है, और ये कहाँ तक? 90 डिग्री तक आता है, 90 डिग्री, ओके। चलो सो अब हम यहाँ तक आ गए थे। पोल्स आर 90 डिग्री नॉर्थ। देखो अब भी मैंने बताया वो 90 डिग्री तक होता है, सो 90 डिग्री नॉर्थ तक, और 90 डिग्री साउथ तक, नीचे 90 और ऊपर भी 90 होता है। द पैरेलल्स इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर आर लेबल्ड एज 10, 20। अब ये समझो ये हमारी इक्वेटर है, ओके। सो इसके ऊपर वाली जो लाइंस होती है, ओके, वो जो ऊपर वाली लाइंस है वो लोग सारी कैसी है? ये पहली होती है 10 वाली, फिर ऊपर वाली 20, फिर 30, ऐसी होती है, ओके। ऑन द अदर साइड द पैरेलल्स इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर आर लेबल्ड। अब यहाँ पर इन्हें कैसे? ऊपर जा रही है नॉर्थ साइड में, तो इसको 10 नॉर्थ लिखते हैं, ठीक है, फिर उसके ऊपर वाली 20, तो उसको 20 नॉर्थ लिखेंगे, ओके। फिर अब वो नीचे जा रही है तो इसको क्या लिखेंगे? 10 एस लिखेंगे। एस मतलब क्या होता है? साउथ, ठीक है, फिर 20 साउथ एक्सेट्रा। देखो यहीं पे देख लो, ये नॉर्थ लिखा गया है क्योंकि ऊपर है, ये भी नॉर्थ है क्योंकि ये भी ऊपर की साइड में, नॉर्थ की साइड में, ये भी नॉर्थ है क्योंकि ये भी नॉर्थ की साइड में, ठीक है। अब इक्वेटर के नीचे से क्या चालू होता है? साउथ, ओके। सो ये भी क्या है? एस दिखाया, यहाँ पर भी एस और यहाँ पर भी एस दिखाया, ओके, समझ गए? चलो, देयर आर 181 लैटिट्यूड्स इन ऑल। देखो यहाँ पर कितनी लैटिट्यूड्स होती है? 181, ओके। इक्वेटर है 0 डिग्री। इक्वेटर कौन सी डिग्री पे होता है? 0 डिग्री। देखा, दिख रहा है यहाँ पर 90 लैटिट्यूड्स फ्रॉम 1 डिग्री टू 90 डिग्री इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर। यहाँ से यहाँ तक कितनी होती है? 90 लाइन्स होती है, ओके, 90 लैटिट्यूड्स होती है, ओके, नॉर्थन हेमिस्फीयर तक। और यहाँ से इक्वेटर से यहाँ तक कितनी लाइन्स होती है? 90 लाइन्स होती है। ऐसे ये 90 और ये 90 कितनी? 180। और ये बीच वाले ये कौन सी? इक्वेटर, इसको भी ऐड करेंगे तो कितना? 181 होती है, ठीक है। चलो, इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स, इसके बारे में पढ़ेंगे। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द लॉन्गेस्ट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड इज द इक्वेटर। अभी इसमें सबसे बड़ी वाली कौन सी है? ऐसी वाली लाइन, सबसे बड़ी वाली इक्वेटर ही दिख रही है, ओके। हम इक्वेटर के बारे में बात कर रहे हैं। लॉन्गेस्ट पैरेलल कौन सी होती है? इक्वेटर। ऑल द अदर लैटिट्यूड्स आर नंबर्ड फ्रॉम इट। और इसकी वजह से ही तो नंबर दिए जाते हैं। अगर ये 0 नहीं होता तो अगर हमें समझ में आता क्या कि ये 23 है? नहीं, ठीक है। सो यहाँ से ही हमें 0 डिग्री से मतलब इक्वेटर से ही हमें ये सब कुछ समझ में आता है। If we move northward from the equator, we will find the Tropic of Cancer at 23.5 डिग्री नॉर्थ। अब स्टूडेंट्स देखो, अगर हम यहाँ से 0 डिग्री सेल्सियस इक्वेटर से अगर हम ऊपर की साइड में मतलब नॉर्थ की साइड में जाए तो हमें क्या दिखता है? वी विल फाइंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दिखता है हमें, ओके, एट 23.5 डिग्री नॉर्थ, ओके। द आर्टिक सर्कल, इसके ऊपर क्या है? आर्टिक सर्कल होता है एट 66.5 डिग्री नॉर्थ। आर्टिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ। ये आपको लर्न करना है कि ये कहाँ पर होता है, ओके। एंड द नॉर्थ पोल एट 90 डिग्री। अब यहाँ पर 90 डिग्री पर क्या है? नॉर्थ पोल। जहाँ पर देखो NP लिखा हुआ है, NP यानी क्या? नॉर्थ पोल। नाउ इफ वी मूव साउथवर्ड, अगर हम नीचे जाए, अगर अब हम नीचे जा रहे हैं तो फ्रॉम द इक्वेटर वी विल फाइंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। हमें क्या दिखेगा? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न दिखेगा at 23.5 डिग्री साउथ, ओके। एंड द आर्टिक सर्कल उसके नीचे देखो यहाँ पर, ठीक है, वो 66 एट द 66.5 डिग्री साउथ, ओके। ये हमने पढ़ लिया कैप्रिकॉर्न।
देन द आर्टिक सर्कल है 66.5 डिग्री एंड द साउथ पोल, और नीचे सबसे क्या है, साउथ पोल है 90 डिग्रीज पर। ओके स्टूडेंट, समझ में आ गया। सो दीज आर द पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। ये आपको याद रखना है कि किसके बाद क्या आता है। ऊपर यहाँ पर इक्वेटर के ऊपर क्या आता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आर्टिक सर्कल, फिर नॉर्थ पोल। यहाँ पर नीचे इक्वेटर के नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, अंटार्कटिक सर्कल और साउथ पोल। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स भी तो पढ़नी पड़ेंगी। चलो, द लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। ये लोग एक दूसरे से ऐसी पैरेलल होती है। ओके, एंड नेवर मीट। मिलती है क्या कभी? नहीं मिलती। ओके, ऑल लैटिट्यूड्स आर एक्चुअली सर्कल्स ड्रॉन इन ईच हेमिस्फीयर। ये लोग सर्कल्स होते हैं। जैसे देखो मैंने स्टार्टिंग में ऐसी कुछ फिगर बनाई थी। सो ये लोग कैसे होते हैं? सर्कल्स में होते हैं। कैसे होते हैं? सर्कल्स में। दे बिकम स्मॉलर एज दे मूव टूवर्ड्स द पोल्स। देखो ये वाले डायग्राम में देखते हैं हम, दे मूव स्मॉलर। उन्हें क्या कहा गया है? देखो यहाँ पर लंबी होती है और जैसे ये पोल्स की तरफ आती है ये छोटी बन जाती है। वही बताया है, अगर हम पोल्स की तरफ जाए तो वो छोटी होती है और अगर हम इक्वेटर के पास जाए तो वो बड़ी हो जाती है लाइन्स। ओके, ऑल लैटिट्यूड्स अदर देन इक्वेटर आर स्मॉल सर्कल्स एंड दे कैन नॉट डिवाइड द अर्थ इनटू 2 हाफ्स। देखो जो दूसरी जो लाइन्स है इक्वेटर को छोड़ के जो दूसरी लाइन्स है वो लोग क्या, दे कैन नॉट डिवाइड, वो डिवाइड नहीं कर सकती अर्थ को। ओके, डिवाइड नहीं कर सकते। नॉर्थ पोल एट 90 डिग्री इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर एंड साउथ पोल एट द 90 डिग्री इन द सदर्न हेमिस्फीयर आर जस्ट 2 पॉइंट्स ऑन द टिल्टेड एक्सिस ऑफ द अर्थ। देखो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि ऊपर वाला नॉर्थ पोल और नीचे वाला कौन सा, साउथ पोल होता है। ये सिर्फ दोनों ही ऐसे पॉइंट्स है ओके अर्थ के ऊपर। दे आर जस्ट 2 पॉइंट्स ऑन द टिल्टेड एक्सिस। मतलब देखो हमारी अर्थ कैसी होती है, ये डायग्राम में देख लो। कौन से वाला डायग्राम में? ये वाला डायग्राम में ये ऐसी तिरछी लग रही है, थोड़ा अजीब सा शेप है, इसी नीचे मुड़ी हुई है। तो ये टिल्टेड एक्सिस पर ये 2 पॉइंट है सिर्फ, ये वाला पॉइंट नॉर्थ और नीचे साउथ वाला पॉइंट। ओके चलो अब लॉन्गिट्यूड्स के बारे में पढ़ते हैं। हमने लैटिट्यूड्स पढ़ा था, लैटिट्यूड्स ऐसी होती है और लॉन्गिट्यूड्स ऐसी होती है। स्टूडेंट्स देखा, ये डायग्राम में दिखाई गई है। ओके, लॉन्गिट्यूड्स आर द इमेजिनरी वर्टिकल लाइंस ड्रॉन ऑन द ग्लोब रनिंग फ्रॉम नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल। ये नॉर्थ पोल से ऐसी जाती है साउथ पोल की तरफ। ओके, दे आर नोन एज द मेरिडियंस। हम इसे क्या कहते हैं? मेरिडियंस कहते हैं, विच मीन्स मिड डे इन लैटिन। ओके, मेरिडियंस क्या मतलब क्या होता है? मिड डे। ओके, ये जो लाइन्स जाती है हम इसे क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं और हम इसे मेरिडियन भी कह सकते हैं। द सेंट्रल लॉन्गिट्यूड दैट डिवाइड्स द अर्थ इनटू ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर इज नोन एज द प्राइम मेरिडियन। देखो गाइस, हमने ऊपर पहले वो डायग्राम में क्या दिखा था कि अर्थ को डिवाइड करने वाला इक्वेटर होता है, ठीक है। अब ये ऐसे साइड में कौन से, अगर ऐसे डिवाइड करें तो अगर हम उसको ऐसे काट डालें अर्थ को तो कौन डिवाइड करेगा? प्राइम मेरिडियन। देखो यहाँ दिख रहा है ये प्राइम मेरिडियन। अरे मैंने उसका नाम ही काट दिया, दिखा अभी प्राइम मेरिडियन? हाँ दिख गया। अब ये जो प्राइम मेरिडियन है ये क्या करता है? ये वाली साइड को और वो वाली साइड को क्या करता है? डिवाइड करता है। ओके, इट इज़ द 0 डिग्री मेरिडियन। देखो हमने लास्ट टाइम भी देखा था कि इक्वेटर क्या था? 0 था और ऊपर वाले फिर वो डिवाइड करता है। ओके, सो प्राइम मेरिडियन भी क्या है? 0 डिग्री है और फिर उससे काउंटिंग स्टार्ट होती है। ये साइड में ईस्ट, ये साइड में वेस्ट। हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि ईस्ट कौन सी साइड में होता है? राइट हैंड साइड में, जिससे आप खाना खाते हो। ओके, राइट हैंड साइड में यहाँ पर ईस्ट है। सो अब ये 10, 30 ये सब। अब यहाँ पर क्या लगेगा? नॉर्थ लगेगा क्या? एन लगेगा क्या? नहीं, क्या लगेगा? ई लगेगा, ई फॉर ईस्ट। और ये साइड में, ये वाली साइड में वेस्ट लगेगा, दिख रहा है? ओके, द मेरिडियंस रन्स टू द ऑब्जर्वेटरी एट ग्रीनविच इन लंदन इन यूनाइटेड किंगडम इज नोन एज द ग्रीनविच मेरिडियन। अब एक मेरिडियन है, मतलब ऐसी एक लाइन है जो लंदन से पास होती है और वो लाइन को कहा जाता है ग्रीनविच मेरिडियन। क्या कहा जाता है? ग्रीनविच मेरिडियन। ओके, चलो आगे पढ़ते हैं। ऑल द अदर मेरिडियंस आर नंबर्ड फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन सपोज स्टूडेंट्स अगर ये है तो उसके साइड में सबको उसके हिसाब से नंबर दिए जाते हैं। There are 180 meridians to the east
यहाँ से अगर आप काउंट करो तो कितनी मेरिडियंस होती है? 180. ओके, एंड दे आर मार्क्ड एज 1 डिग्री टू 179 डिग्री ईस्ट. अगर आप काउंट करोगे सो यहाँ पर ये फर्स्ट सेकेंड ऐसी कर 179 होती है और उन्हें आगे दिखाते हुए ई लिखा जाता है. क्या लिखा जाता है? ई. The 180 meridians to the west of the prime meridian are marked as 1 degree west to 179 degree west. अब यहाँ से अगर आप इधर जाओगे तो आपको क्या दिखाई देगा? वेस्ट. यहाँ से भी कितनी होती है? 180 होती है. और अगर आप काउंट करोगे तो आपको 1 डिग्री W दिखाना पड़ेगा. क्या दिखाना पड़ेगा? W. W क्यों? अरे वेस्ट में जा रही है ना. ओके. The meridian of 180 degree east and 180 degree west is the same line. देखो यहाँ से भी 180 डिग्री और यहाँ से भी 180 डिग्री यहाँ पर जाकर मिलती है. कहाँ पर जाकर मिलती है? यहाँ पर जाकर मिलती है. ओके. और ये कहाँ जाती है? They meet at the same line. और एक ही लाइन पर जाकर मिलती है. It passes to the island of the Pacific Ocean. और ये कहाँ जाकर मिलती है? आइलैंड है वहाँ पर पैसिफिक ओशन का, वहाँ जाकर ये मिलती है. इट इज़ कॉल्ड इंटरनेशनल डेट लाइन. और वो लाइन को क्या कहा जाता है? इंटरनेशनल डेट लाइन. ये है वो लाइन. ओके, ये है इंटरनेशनल डेट लाइन. अ न्यू डेट बिगिंस व्हेन वी क्रॉस दिस मेरिडियन. अगर आप यहाँ से देखो, डेट लाइन क्यों कहा गया है? हम है ना, अभी हर एक इंडिया में हर जगह पे सेम टाइम नहीं है. हाँ, अभी किया गया है सेम टाइम, पहले नहीं रहता था. ओके. सो पूरी वर्ल्ड में भी सेम टाइम नहीं रहता था. तो ये जो इंटरनेशनल डेट लाइन है, यहाँ से ही टाइम की मतलब स्टार्ट हुआ. ओके. डेट भी स्टार्ट हुई. ओके. यहाँ पर डिसाइड करते थे कि अभी पूरे जगह पर यही टाइम दिखाओ, फिर पूरी जगह पे एक ही टाइम दिखाते थे. देयर आर 160 मेरिडियंस इन ऑल. कितनी मेरिडियंस है यहाँ पर? 160. द प्राइम मेरिडियन एट 0 डिग्री. वो साइड में प्राइम मेरिडियन है, वो कितनी है? 0 डिग्री पर. इंटरनेशनल डेट लाइन, ये जो इंटरनेशनल डेट लाइन है वो कितने पर? 180 पर. 179 मेरिडियंस फ्रॉम 1 डिग्री ईस्ट. यहाँ से काउंट करोगे तो कितनी? 1 डिग्री ईस्ट टू 179 डिग्री ईस्ट. और अगर यहाँ से काउंट करोगे तो 1 डिग्री वेस्ट टू 179 डिग्री वेस्ट. ओके. इंटरनेशनल डेट लाइन मतलब क्या? जहाँ से हमारा डेट, इसकी मतलब इसके बारे में सब कुछ वहाँ से डिसाइड किया जाता है. ओके. और टाइम के लिए भी एक स्पेशल ऐसी मेरिडियन हुआ करती थी, मतलब है अभी भी. सो अब देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेरिडियंस और लॉन्गिट्यूड्स. इनकी हमें कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़नी है. चलो. ऑल द मेरिडियंस आर ऑफ द सेम लेंथ एंड एज दे मेट एट द पोल्स. देखो ये नीचे वाले इसमें नहीं, ये ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, जान दो, ऐसे बता देती हूँ. अब मेरिडियंस जो होती है वो सारी सेम लाइंस की होती है, ऐसी होती है सेम लाइंस की. ओके. मेरिडियंस अपोजिट टू ईच अदर मे फॉर्म ग्रेट सर्कल्स एंड कैन डिवाइड द अर्थ इनटू 2 हाफ. हमने क्या पढ़ा था कि लैटिट्यूड डिवाइड कर सकती है क्या? नहीं डिवाइड कर सकती. ओके. लैटिट्यूड नहीं डिवाइड कर सकती पर लॉन्गिट्यूड डिवाइड कर सकती है. लॉन्गिट्यूड क्या कर सकती है? डिवाइड कर सकती है. एज द ओके. अब थर्ड वाला पॉइंट पढ़ते हैं. ड्यू टू द शेप ऑफ द अर्थ का शेप कैसा है? गोल है. द डिस्टेंस बिटवीन 2 लॉन्गिट्यूड इज ग्रेटर एट द सेंटर नियर द इक्वेटर एंड इट कीप्स ऑन डिक्रीजिंग एज वी मूव टूवर्ड्स द पोल. कंफ्यूज हो गए होगे, मुझे पता है. चलो यहाँ पर आ जाओ, मैं अब यहाँ पर बताती हूँ आपको. देखो यहाँ पर क्या है? ये वाली कौन सी लाइन है? ये क्या है? लॉन्गिट्यूड है. कौन सी लाइन है? लॉन्गिट्यूड वाली लाइन है. तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान दो, ये लॉन्गिट्यूड वाली लाइन है. यहाँ पर डिस्टेंस ये पहली वाली और दूसरी वाली के बीच में देखो कम है, और यहीं पे वो बढ़ता, यहाँ पर वो बढ़ता जा रहा है. तो उन्होंने यही बताया है कि अगर आप पोल्स के यहाँ पर जाओगे तो वहाँ पर डिस्टेंस कैसा होता है? कम होता है. ओके. और अगर आप इक्वेटर के पास जाओगे तो डिस्टेंस बढ़ता जाता है. ओके. अभी लास्ट वाला पढ़ते हैं. तो लॉन्गिट्यूड्स टू द ईस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन आर डिनोटेड विद द सिंबल ई. लॉन्गिट्यूड्स मतलब ये टू द ईस्ट ऑफ द मेरिडियन. ये जो मेरिडियन है इसके जो ईस्ट में लाइंस होती है वो, उससे हम ई से डिनोट करते
ओके। और जो वेस्ट में होती है हम उसे W से डिनोट करते हैं। किससे? W। वेस्ट टू द प्राइम मेरिडियन आर मार्क्ड विद द सिंबल W इन द मीनिंग वेस्ट। यही मैंने जो आपको बताया कि ये साइड से W और ये साइड से E। सो गाइस ये था हमारा लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं, हमने उनके क्या भी देखे, उनके फंक्शंस मतलब उनके कैरेक्टरिस्टिक्स देखे। सो हम अगले पार्ट में ग्रिड सिस्टम और उसके आगे वाला जो चैप्टर हम वो कंटिन्यू करने वाले हैं। सो गाइस तब तक के लिए बाय। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एवरीवन।